नहीं तो खैर आज आपने नॉमिनेशन भरा है जिला पंचायत सदस्य का, किन उद्देश्यों के साथ जनता के बीच लोक कल्याण का काम और प्राथमिकता के आधार पर हमारे विधानसभा देवतलाव के भीतर पहुंच सके, ज़्यादा से ज़्यादा पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो हमारी योजना थी वो योजना को मूर्त रूप देने के लिए मैं 27 बार से मैंने फार्म भरा। अभी ये दौड़ कहाँ जिला पंचायत अध्यक्ष में ख़त्म होगी जाके, ऐसा कुछ पार्टी के ऊपर है और मैंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए जनता के लिए लोक कल्याण का काम के लिए मैंने पर्चा भर दिया। परिवार के भाई ने भी नामांकन दाखिल किया। इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता हूं और मैं भारतीय जनता पार्टी से मैंने प्रत्याशी के रूप में पर्चा भरा। हाल ही में आपका एक ऑडियो वायरल हुआ था, वो चुनाव में काफ़ी असर डालने वाला है। उसका खंडन भी मैं उसका मैंने अपना आपको स्पष्टीकरण दे दिया था। राजनीतिक रूप से चूँकि स्वाभाविक तौर पर एक जलन की प्रक्रिया होती है और उस पर मैं बृहद रूप से नहीं जाना चाहता, वो जलन है। ऑडियो आप ही का था कि नहीं, मेरा नहीं था, सब गलत जानकारी। सपोर्ट मिलेगा अभी जीत को लेकर कितना आश्वस्त है? मेरे फेसबुक और मेरे सोशल मीडिया में अभी जो भीड़ का जो रुझान है, तो शायद मध्य प्रदेश का पहला जिला पंचायत का प्रस्तावित उम्मीदवार हूं, जिसके लिए जनता 1000 और 1500 की संख्या पर खड़ी होकर के इंतजार करती है और वहां मैं पहला उम्मीदवार शायद हूं जो माइक से भाषण दे रहा हूं 2000 लोगों के बीच में। जो लक्ष्य लेके आप जा रहे हैं तो क्या है जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी के लिए? ये ऐसा मेरा कोई उद्देश्य नहीं। रामायण में एक चौपाई है, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछ मोर प्रभुताई। किस्मत में जो लिखा होगा वो उसको मिलना तय। लेकिन प्रथम उद्देश्य माननीय विधानसभा अध्यक्ष सम्मानित श्री गिरीश गौतम जी के विधानसभा देवतलाव में चौकीदारी करने का मेरा उद्देश्य है और वहाँ लोक कल्याण का काम हो सके। प्राथमिकता के आधार पर सर्व सुविधा संपन्न हमारा देवतलाव विधानसभा क्षेत्र, साथ में ही 27 वार्ड हो सके, इसलिए 27 वार्ड हो सके, इसलिए मैं वहाँ पर मैंने अपनी उम्मीदवारी पेश की। और प्रजातंत्र में अपने घर से कोई लोक कल्याण नहीं कर सकता है, उसको पद पर आना रहता ही है, इसलिए वो जा कर के कर सकते हैं। कौन से ऐसे प्रमुख काम हैं जो अभी भी बचे हुए हैं? कई ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कई सड़कें हैं जिन सड़कों को अभी उसमें डामरीकरण होना आवश्यक है। पानी की टंकियों की, पेयजल की समस्या, कई ऐसे एक प्रमुख उद्देश्य हमारा रहेगा। यदि हमको जनता का आशीर्वाद मिलता है तो हमारा प्रमुख उद्देश्य रहेगा कि अभी भी निराश्रित पेंशन, वृद्धा पेंशन, खास तौर पर से विधवा, संपूर्ण विकलांगता, ये ऐसे जब गांवों के भीतर जब आप चलें तो आपको ये दिखाई देगा वहाँ की गांव के भीतर ऐसे विकलांग बच्चे हैं जो संपूर्ण विकलांग हैं और उनको ट्राई साइकिल की उपलब्धता नहीं है, वो पेंशन नहीं पा रहे हैं। ऐसी मेरे वार्ड में पूरे विधानसभा क्षेत्र में इस बात की छटनी करना कि कौन ऐसे विकलांग हैं जिनको हम उनको सुविधा का लाभ दिला सकें और सारी सुविधा उनको दिलवा सकें। इस पर तो माननीय गिरीश गौतम जी अभी काम कर रहे हैं, लगातार कर भी रहे हैं और मेरे विधानसभा क्षेत्र में मेरा आपका स्वागत है। आप लोग आइए। हमने लगभग 70 से 80% वहाँ की समस्याओं का निदान करने में सफलता अर्जित भी की है और ज़्यादातर काम वहाँ पर हुए। जनता की सेवा एक ही विधानसभा क्षेत्र में क्यों करना चाहते हैं आप, और कहीं क्यों नहीं? अब मेरा निवेदन है कि कर्म क्षेत्र मेरा भी है, लगातार वहीं लगा रह गया और आप सबका आशीर्वाद होगा। कोई कर्म क्षेत्र की बाध्यता नहीं है। मैं ये चाहता हूं कि मुझे कोई अगर और कहीं पर हमारी पार्टी निर्देश करेगी, मैं अपनी कर्मभूमि वहीं बना लूँगा।